जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9 क्लास, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इसका जो ड्रग एडिक्शन है ये इसका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स एंड वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है। सबसे पहले हम इसके पैराग्राफ नंबर जो 1 है उसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुए हैं उसको स्टूडेंट हम देखते हैं। ड्रग, नशावर जो अद्वियात होते हैं जिससे नारकोटिक्स हम इसका सैनम कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एडिक्शन कहते हैं आदत को, लत जो लग जाती है किसी को, आदत का लग जाना, उसको हम एडिक्शन कहते हैं। हैबिट जैसे आप कह सकते हैं, या कि क्रेविंग भी हम कह सकते हैं। कॉमन आम को कहते हैं। इसी तरह जनरल हम इसे कह सकते हैं। फॉर्म, सूरत, काइंड, सॉर्ट भी हम कह सकते हैं इसे। डेंजरस ख़तरनाक होता है। अलार्मिंग, रिस्की इसके सैनम होते हैं। इस तरह एब्सोल्यूट मुकम्मल को कहते हैं। कंप्लीट, टोटल। इसी तरह डिपेंडेंस है इन्हसार करना, दैट इज़ डिपेंडेंसी, रिलियंस। इसी तरह काज है वजह बनना, ब्रिंग अबाउट। इस तरह परमानेंट मुश्किल कहते हैं। इटर्नल, लास्टिंग, एंडलेस। सिकनेस बीमारी को कहते हैं स्टूडेंट डिजीज़। इस तरह सब्सटेंस मवाद, मादा, जोहर को कहते हैं मैटर, एसेंस। इसी तरह रिस्की है ख़तरनाक, डेंजरस। कंटिन्यूस, मुसलसल के इसको हम नॉन स्टॉप कहते हैं। अनब्रोकन भी हम कह सकते हैं। इसी तरह टोटल है मुकम्मल, एब्सोलूट, फुल। इस तरह नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस, खराबी होना, डिस्ट्रेस होना किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ की सेहत में, उसकी जिस्मानी सेहत में, उसकी जहनी सेहत में। या से पैराग्राफ नंबर जो 1 है इसको हम देखते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। कहता है कि जो ड्रग एडिक्शन है पूरी दुनिया का एक, यानी कि आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का मसला है, यानी कि मुश्तरका मसला है। कॉमन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि मुश्तरका कोई प्रॉब्लम जो होता है, मुश्तरका मसला होता है, उसको हम कॉमन प्रॉब्लम कहते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। कहते हैं कि ड्रग एडिक्शन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। कहते हैं कि लेकिन इसकी जो सबसे खतरनाक तरीन चीज़ है वो इसके ऊपर मुकम्मल इन्हसार है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स काज परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। कहता है कि जो लंबे अरसे तक इसका जो इस्तेमाल है वो मुश्किल तौर पर जहनी और जिस्मानी यानी कि बीमारी का बायस बनता है। दी मोर डेंजरस आ सब्सटेंस, जितना ही मवाद डेंजरस होगा, ख़तरनाक होगा, इस यूज्ड इस्तेमाल किया जाएगा, द मोर रिस्की इट बिकम्स, ये उतना ही रिस्की बन जाएगा। कहते हैं जितना यानी कि रिस्की जितना हम ख़तरनाक मवाद यूज़ करेंगे उतना ही वो रिस्की यानी कि बन जाएगा, उतना ही वो ख़तरनाक होता है, उतना ही ख़तरनाक वो बन जाता है। द मोर डेंजरस इज़ द सब्सटेंस इज़ यूज, द मोर रिस्की इट बिकम्स। इट कंटिन्यूस यूज़, इसका जो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल है। काजिज़ टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग्स। इसका कहता है कि इतना ही इसके ऊपर जो मुकम्मल इन्हसार का यानी कि इसका मुसलसल जो इस्तेमाल है, इसके मुकम्मल इसके ऊपर इन्हसार करने का, यानी कि इसका जो हम मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके ऊपर मुकम्मल इस इन्हसार का बायस बन जाता है। सम काइंड ऑफ ड्रग्स, कुछ एग्जाम ड्रग्स की कुछ एग्जाम दैट काज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो कि जहन और जिस्म की खराबी का बायस बनती हैं। उनमें क्या है? और हीरोइन, वो हीरोइन है। मैरिजुआना स्टूडेंट ये चर्च को कहते हैं। तंबाकू ही होता है। वैलम को भी वैलम कहते हैं। कोकेन एंड अल्कोहल, यानी कि कहता है कि जो ऐसी ड्रग्स यानी कि ड्रग्स की ऐसी इकसाम जो कि जहन और जिस्म की खराबी का बायस बन सकती हैं या बनती हैं, वो हीरोइन है, चर्स है, तंबाकू, वैलियम, कोकेन और अल्कोहल है। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है ये देखें। इन्वायरमेंटल, माहौलियाती को कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि परटेनिंग टू सराउंडिंग, यानी कि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। फैक्टर, अवामल को कहते हैं। इनासर को कहते हैं जैसे कि थिंग्स, इश्यूज़, etc। इम्पोर्टेंट, अहम होता है स्टूडेंट। मेन, चीफ, क्रूशल की भी हम इसे कहते हैं। इस तरह पीयर है, हम जोली, हम मर्तबा, साथी को हम पेयर कहते हैं, PEER पेयर। इक्वल, फेलो को हम कहते हैं। इन्फ्लुएंस स्टूडेंट हम असर को कहते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट होना किसी चीज़ का। ट्रबल, तकलीफ दे। डिस्टर्बेंस, अपसेटिंग भी हम इसे कहते हैं। डोमेस्टिक, घरेलू, होम, फैमिली भी हम इसे कह सकते हैं। बैकग्राउंड यानी कि कंडीशन, पसे माहौल, जो माहौल होता है, पसे मंज़र जो होता है माहौल का, उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड, माहौल, पसे मंज़र, कंडीशंस। कॉम्पनींसी, सोहबत को स्टूडेंट कहते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप जो होती है, यानी कि एसोसिएशंस। एक्सपीरियंस, तजर्बा होता है। टेस्ट, ट्रायल भी हम इसे कहते हैं। एडवेंचर, मोहम, फीट, ट्रायल, वेंचर हम कहते हैं। फॉल, प्रे, शिकार होना। बिकम, विक्टम यानी किसी चीज़ का शिकार हो जाना। इस तरह से नेक्स्ट देखें। डिससेटिस्फाइड जो होता है, गैर मुतमना। डिसकॉन्टेंटेड हम इसे कह सकते हैं। अनसेटिस्फाइड भी हम कह सकते हैं। इसी तरह डिसकॉन्टेंटेड, नाखुश को कहते हैं। गैर कानिया जैसे हम कहते हैं। डिससेटिस्फाइड हो जाना, फेडअप हो जाना किसी चीज़ से। इस तरह जोर टू की तरफ रजू करना,
यानी कि आप कह सकते हैं रिकोर्स टू, टर्निंग टू भी हम कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू के लिए विद द एम ऑफ, सीख तलाश करना, लुक फॉर, इसकेप फॉर यानी कि तलाश करना, फ्लाइट है वाला GHT, रेफ्यूज भी हम कह सकते हैं इसे। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी को कहते हैं ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है जी, हमने इसके सैनम और वोकैबुलरी वर्ड देखे, हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ड्रग एडिक्शन इज काज बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, कहते हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है, जो नशा की जो आदत है वो माहौलियाती अंसर की वजह से होती है, यानी कि माहौलियाती अनासर इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। अ फ्यू इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट मे काज ड्रग एडिक्शन, कहता है जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं, अहम इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं मे काज ड्रग एडिक्शन, और वो कौन से हैं? अ बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, वो बुरे साथी का असर है और मुश्किलात का जो पस मंज़र यानी कि हालात हैं, घरेलू हालात हैं वो हैं। वैन यंग पीपल, जब जवान लोग, रिमेन इन बैड कंपनी, कहते हैं जब जवान लोग बुरी कंपनी में रहते हैं। डू एक्सपेरिमेंट्स, डू और करते हैं एक्सपेरिमेंट, तजर्बात। इन द नेम ऑफ एडवेंचर, यानी कि मोहमजोई के नाम पर, कारनामों के नाम पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तजर्बात कर रहे होते हैं। दे मे फॉल प्रे टू एडिक्शन, तो वो कहता है कि शायद जो है वो इसका यानी कि ड्रग एडिक्शन का यानी कि बायस बन जाएं, इसका शिकार हो जाएं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, वो लोग जो कि डिससेटिस्फाइड होते हैं, गैर मुतमईन होते हैं, यानी कि डिस्ट्रस्ट होते हैं। एंड डिसकॉन्टेंटेड, और नाखुश होते हैं, विद देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियों के साथ। मे आल्सो रिजोर्ट टू ड्रग एडिक्शन, कहते हैं कि वो ड्रग एडिक्शन का यानी कि हो सकते हैं शिकार। इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप फ्राम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगियों की, अपनी जो ज़िंदगी की उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे एस्केप हासिल करने के लिए, यानी कि राह फ़रार हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं कि ड्रग्स के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, ताकि उनकी जो एक यानी कि वो आप कह लें कि मुश्किलात हैं, जो उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भूल जाएँ। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 1 और 2 हमने किया, इसके साथ 1 के साथ बेसिकली हमने इसका जो हमने इसके करने थे, फॉर्म वर्ब्स करनी थी, वो हमने की। हमने अब इसके 2 पैराग्राफ कर लिए। हम 3rd के साथ इसकी फॉर्म वर्ब्स हम करेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त के बाद। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।